श्री अन्नपूर्णा नगरी बारां की धरती पर कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में ईआरसीपी जन जागरण अभियान और कांग्रेस की विशाल जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा, संगठन महासचिव सम्माननीय के.सी. वेणुगोपाल साहब, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और कई सारे कैबिनेट मंत्री विधायक पधारे और पूरे कार्यक्रम में हज़ारों की तादाद में जन समुदाय की भागीदारी ने इस ईआरसीपी जन जागरण को राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत बनाया है। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में सम्माननीय मंत्री जी प्रमोद जैन भाया जी, बारां जिले की प्रथम नागरिक सम्माननीय जिला प्रमुख उर्मिला जी, सम्माननीय हमारी किशनगंज साहबाद की विधायक सम्माननीय निर्मला सहरिया जी और हमारे विधायक महोदय सम्माननीय पानाचंद जी मेघवाल साहब, आप सबके प्रयासों से कार्यक्रम शानदार हुआ। और जिस तरीके से मंत्री जी ने अपनी बात रखी, ईआरसीपी का विजन रखा, बारां जिले का विजन रखा, यहाँ पर सोनिया जी की विजिट, यहाँ पर सीएम साहब की विजिट और अन्य कांग्रेस नेताओं की विजिट के बाद जो परिणाम आए वो सारी बात आपने रखी। जो जन सेवा यहाँ की देखी, सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सीएम साहब दोनों भी बेहद प्रभावित हुए कि इस राजनीति को सेवा नीति का कोई अगर माध्यम बना सकता तो प्रमोद जैन भाया है, जिनकी चाहे बड़ा बालाजी धाम का नवनिर्माण जीर्णोद्धार हो, गौशाला हो और विश्व का पहला निःशुल्क श्री महावीर पशु पक्षी चिकित्सालय जिसका शुभारंभ स्वयं अशोक गहलोत साहब की उपस्थिति में हुआ था। मैं चाहूँगा सर, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, ईआरसीपी का जनजागरण अभियान हुआ, बारां की इस मीटिंग ने राजस्थान के चुनाव का रण बजाया है। क्या कहेंगे? बहुत शानदार सफलता के साथ सीएम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत खुश नजर आए। भाग्य है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे साहब बारां पधारे और उनके बारां आगमन से कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता सभी में बहुत उत्साह था और उसी का परिणाम रहा कि इस अभी खेती का काम होने के बावजूद इतने लोगों का यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बारां जिले में आगमन एक ऊर्जा का संचार हुआ है। पिछली बार 2008 के चुनाव में जब सोनिया गांधी जी पधारी थी, चुनाव के समय चारों सीटें कांग्रेस को विजयशील प्राप्त हुई। बारां जिले की जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें भरोसा है कि इस बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुभारंभ किया है तो निश्चित रूप से चारों जिले पर, चारों विधानसभा सीटों पर हमारे जिले की जनता हमें आशीर्वाद देगी और वापस एक इतिहास कायम करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ऊर्जा का संचार हुआ। हमारे बीच में निर्मला सहरिया जी, किशनगंज विधायक हैं, मंच पर सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया, सीएम साहब का स्वागत किया, महिला है और सशक्तिकरण की पर्याय है आदिवासी इलाके में। कार्यक्रम की सफलता पर क्या कहना चाहेगी? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के चीफ माननीय डोटासरा जी यहाँ पधारे अन्नपूर्णा धरती पर, उनको मैं पहले तो धन्यवाद आशीष करती हूँ। साथ ही जो यहाँ की जो आम जनता है, माननीय हमारे भाई साहब प्रमोद जी जैन भाया पर विश्वास रखती है। यहाँ के सभी नागरिक बारां जिले के इन्हीं के कत्ते प्रशासनों से 4-5 प्रोग्राम बड़े बड़े हुए हैं और इन्हीं पे ही बारां जिले की जनता विश्वास करती है। तो बहुत बड़ी बात है, यानी बारां जिले का पर्यायवाची शब्द कह सकते प्रमोद जैन भाया को, जिनकी सादगी, सरलता, कर्तव्य निष्ठा काबिल तारीफ़ है। और जब इनके कार्यों को हम सब देखते हैं तो लगता है कि ऐसे में एक बहुत बड़ी प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। हमारे बीच में उर्मिला जैन जी है और इनको मैं ये सरप्राइज़ बताती हूँ, खुशी है कि 2017-18 में हमने बारां जिला गौरव सम्मान समारोह किया था और हमारी चीफ गेस्ट थी उस समय उर्मिला जी। और निश्चित रूप से अभी आप वर्तमान में बारां जिला की प्रथम नागरिक के रूप में जिला परिषद की मुखिया है, ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे तरीके से आप निभा रही है। भाभी जी, आप बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब बड़ी उम्मीद के साथ आए, बहुत सारा एक अद्भुत उत्साह वो लेकर गए हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हमारे के.सी. वेणुगोपाल साहब, AICC के सचिव महोदय और राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी साहब और हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री महोदय का और डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, सीपी साहब का और सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सभी समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, जो भी सब यहाँ
इस प्रोग्राम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगे उन सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से आज इतनी बड़ी जो सभा हुई वो एकदम सक्सेसफुली हो गई है। मेरा तो आप पूरे नेतृत्व, केंद्र सरकार नेतृत्व और राजस्थान नेतृत्व से मेरा मैं एक ही बात उनको बताना चाहूँगी कि पहले भी जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला 2008 में सोनिया गांधी जी पधारी थी, बड़ा बालाजी धाम में सभा थी, 4 सीटें आई। इस बार भी बालाजी महाराज ऐसा गोटा घुमाएंगे कि 4 सीटें हमारी विधायक की यहाँ से हम जिता के भेजेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये मैं मेरे विश्वास से मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से बहुत ही ये प्रेरणा है। हमारे बीच में पानाचंद जी मेघवाल हैं, अटरू-बारा से विधायक हैं। अभी बारां जिले में 4 विधानसभा सीटें जिसमें 3 कांग्रेस के खाते में है और माननीय मंत्री जिसको लीड कर रहे हैं। पानाचंद जी मेघवाल साहब पूरे कार्यक्रम में बहुत एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे और कार्यक्रम की सफलता पर आप भी जनता की तरफ से आभार जताएं। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना जो ERCP का जो शंखनाद करने के लिए 13 जिलों में से 12 जिले का चयन किया, क्योंकि हमारा नेता प्रमोद जैन भैया जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की और देश की कांग्रेस को विश्वास है कि अगर हम कोई भी कार्यक्रम करना हो तो प्रमोद जैन भैया का नाम सर्वप्रथम आता है और आज उसका शंखनाद बारां की धरती पर किया गया। मैं मेरी तरफ से पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो सफल आयोजन हुआ कि जो किसानों की जीवनदायिनी परियोजना है, जो किसानों के खेत को पानी दे सकती है, किसान को पीने का पानी दे सकती है, 13 जिलों का भविष्य सुधार सकती है और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए वादा खिलाफी इन लोगों ने किए और जनता उनको सबक सिखाए, इसके लिए तैयार करने के लिए आज जो शंखनाद किया गया है। और आने वाले समय में जो 13 जिलों की 84 विधानसभा है, जिसमें से वर्तमान में 51 विधानसभा कांग्रेस के पास है और जब ये शंखनाद बारां की धरती से हुआ है तो 84 की 84 में से लगभग 75 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये शंखनाद का प्रतीक है। और जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने बताया कि 2008 के चुनाव का शंखनाद भी बारां की धरती से किया गया था और 2023 का शंखनाद भी बारां की धरती से किया जा रहा है। तो जब भी यहाँ से शंखनाद किया गया, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, तो ये संकेत है कि प्रचंड बहुमत राजस्थान में मिलेगा और गहलोत के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत धन्यवाद और मंत्री जी के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।